नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह। बात कर रहे थे हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जीके और जीएस से संबंधित आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2024 में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, जीके और जीएस से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी को दिख भी रहा है, आसान क्वेश्चन है। अनाका अलकामोनी का संबंध कौन से खेल से है? सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सर भारतीय एक खिलाड़ी है, नाम है इनका अनाका अलकामोनी। इनका संबंध कौन से खेल से है? ठीक है, बैडमिंटन से है, हॉकी से है, स्क्वाश से है या टेबल टेनिस से है? तो इनका संबंध के बारे में हम बात करें, अनाका अलकामोनी का स्क्वाश से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्क्वाश से संबंधित है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताइए पीवी सिंधु का संबंध या साइना नेहवाल का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। साइना नेहवाल कौन है बताइए? तो आप बोलिए सर साइना नेहवाल है। और साइना नेहवाल के साथ में पीवी सिंधु का भी नाम पूछा जाता है, पीवी सिंधु। सर पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी है सर? ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोनिका बत्रा के। मनिका बत्रा का नाम किसका नाम है बताइए? तो आप बोलो सर मनिका बत्रा। तो ये मनिका बत्रा का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना मनिका बत्रा का संबंध है वो टेबल टेनिस से है। किससे हो जाएगा? टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ, किसके साथ में? सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ने भौतिक की परिदृश्य को बदल दिया। सर सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सीधा क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, क्या कर दिया? तो आप बोलो सर भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बोलो सर सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर MC स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा? E बराबर MC स्क्वायर किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एसएससी जीडी में 2024 में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस आपके ये घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहीं से आपके देखिए जो विस्तृत व्याख्या होती है ना, उसी से आपको समझ में भी आ जाता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? सीधा सा क्वेश्चन पूछा है सर, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कोई भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर कौन सा? तो आप बोलो सर आर्टिकल नंबर 20 में ये उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। तो यानी स्वयं के विरुद्ध क्या नहीं देना है सर? स्वयं के विरुद्ध है वो साक्ष्य, ऐसे नहीं कि मेरे को है बाध्य किया जाएगा स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए, तो ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए आर्टिकल नंबर 16 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 16, तो आप बोलो सर इसमें तो सामाजिक आरक्षण है। बताओ क्या है इसमें? सामाजिक आरक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। बताइए सामाजिक आरक्षण के बारे में हम बात करें, सामाजिक आरक्षण किस में है? तो आप बोलो सर आर्टिकल नंबर 16 में है। ठीक है ना। चलिए अवसर की समता है इसके अंदर। उपाधियों का अंत किस में है? आप मुझे ये बताइए सर उपाधियों का अंत किस में है? तो आप बोलो सर उपाधियों का अंत तो है वो आर्टिकल नंबर 18 के अंदर है। ठीक है ना। चलिए विधि के समक्ष समानता, कौन सी समानता? विधि के समक्ष समानता के बारे में हम बात करें तो सर विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता, बताइए किस में उल्लेख है? तो आप बोलो सर आर्टिकल नंबर 14 में उल्लेख किया गया। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति से संबंधित। हरित क्रांति को भी कहा जाता है। सर हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब सभी को पता भी होगा विश्व क्रांति। सर विश्व क्रांति नहीं कहते हैं। श्वेत क्रांति तो दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। नीली क्रांति, सर नीले पानी में कौन रहती है? मछली, तो मत्स्य पालन है। कौन सा पालन हो जाएगा? मत्स्य पालन हो जाएगा। चलिए कृषि क्रांति के बारे में हम बात करें। सर कृषि क्रांति हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं सर हरित क्रांति से संबंधित क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो आंसर के बारे में हम चर्चा करें तो सर हरित क्रांति के बारे में क्वेश्चन आया है तो आंसर हो जाएगा कृषि क्रांति। अच्छा हरित क्रांति की शुरुआत आपसे विश्व में पूछा जाता है कि बताइए विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? हरित क्रांति की शुरुआत की थी
नॉर्मन बोरलॉग ने, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग है, कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में है, ये शुरुआत की थी हरित क्रांति की। भारत में किसने शुरुआत की थी? भारत में शुरुआत की थी, उसके बारे में हम चर्चा करें तो ये किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, ठीक है ना। एम.एस. स्वामीनाथन है। चलिए याद रखना। अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? भाई सीधा क्वेश्चन पूछा है, लावणी नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो आप लोग सर लावणी नृत्य कहाँ का है? जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम? तो आप लोग सर लावणी नृत्य है वो महाराष्ट्र का है। कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अंदर धनगरी गाजा के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? धनगरी गाजा, ठीक है। धनगरी गाजा कहाँ का है? तो आप बोलो सर धनगरी गाजा भी महाराष्ट्र का है। कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तमाशा, कौन सा? तो आप बोलो सर तमाशा, तमाशा कहाँ का है? तो ये भी आपके महाराष्ट्र का है। असम में बताइए, तो सर असम के अंदर हम बात करते हैं, बिहू कहाँ का है? बताइए, बिहू के बारे में हम बात करें तो बिहू है वो असम का है। तमिलनाडु के अंदर भरतनाट्यम, कौन सा? भरतनाट्यम, ठीक है ना, भरतनाट्यम। मटकी कहाँ का है? ये पूछा जाता है, मटकी नृत्य कहाँ का है? तो अब सर मटकी है वो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। निम्न कथन को आपको पढ़ना है। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। अपनी आय को क्या हुआ? बढ़ाने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। कृषि उत्पादक में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया। तो आप लोग सर हरित क्रांति से बताओ क्या हुआ? तो आप लोग सर आय में वृद्धि हुई, ठीक है। सुधार हुआ तो आप लोग से बिल्कुल अधिवेशन आय पुनः निवेश किया गया। कथन गलत पूछा है, आपसे पूछा कि गलत कौन सा है? तो आप लोग सर कथन तो दोनों सही है, दोनों सही है, तो न तो एक और न दो, ये आप सभी का आंसर भी सही है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1965 से 68 के मध्य होती है, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सभी का आंसर भी आना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी जनगणना बताइए? तो आप लोग सर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? अब सबसे कम किस में है? महिला साक्षरता सबसे कम सबको पता है सर, केरल के अंदर तो सबसे ज़्यादा है, केरल में तो सबसे ज़्यादा साक्षर है। तो राजस्थान में सबसे कम है, तो राजस्थान में क्या हो जाएगा? सबसे कम। आंसर क्या अपना? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जनगणना के बारे में मैं आपसे पूछूं, बताइए भारत में जनगणना कब शुरुआत होती है? तो आप बोलिए सर भारत में जनगणना एक स्थायी रूप से हम बात करें प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में होती है, वो अपने शुरुआत होती है 1881 से। कब से होती है? 1881। जनगणना के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात, ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? भारत का लिंगानुपात बताइए। तो आप बोल सर भारत का लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन आ गया, किससे? लिंगानुपात से। तो आप क्या बताओगे? भारत का लिंगानुपात 943 है। कितना है बताइए? 943 है। अच्छा, भारत की साक्षरता कितनी है? भारत की साक्षरता के बारे में क्वेश्चन आएगा, भारत की साक्षरता कितनी है? तो आप बोलोगे सर 73 है। कितनी है बताइए? 73 है। पुरुष साक्षरता आपसे पूछ लिया जाए, बताओ क्या पूछ लिया जाए? पुरुष साक्षरता कितनी है भारत की? तो आप बोलोगे सर 80.9 है। कितनी है? 80.9% है। महिला साक्षरता पूछ ली जाए आपसे, क्या पूछ ली जाए? बताओ महिला साक्षरता। अच्छा, महिला साक्षरता के बारे में हम बात करें तो याद रखना 64.6% है। कितनी है यहाँ पे हम बात करते हैं, तो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 64.6। कितनी है? 64.6, याद रखना। आसान क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित ये आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अब वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता भी होगा। सर वित्त आयोग कितने वर्षों में आता है? मुझे तो ये बताइए, आप जल्दी से आंसर बताइए। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? 5 वर्ष है, 6 वर्ष है, 7 वर्ष है, 3 वर्ष है? तो आप बोलो सर वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में किया जाता है। कितने वर्ष के बाद में किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में किया जाता है। पहला वित्त
आयोग का गठन कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला वित्त आयोग का गठन। सर वित्त चाहिएगा अपन को, तो 1950 में गठन हुआ था, तो आप बोलो सर बिल्कुल ओके। अब बात करते हैं सर, वित्त आयोग का गठन हो गया तो पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बने? केसी नियोगी बने थे। कौन बने थे? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, केसी नियोगी कौन थे? तो आप बोलो सर केसी नियोगी है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। बताइए कौन है? अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना, अरविंद पनगड़िया, पनगड़िया, ठीक है ना, अरविंद पनगड़िया है। चलिए ये सभी को याद है, तो आप लोग सर बिल्कुल याद है। अनुच्छेद पूछा है तो अनुच्छेद तो सभी को याद होगा। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 280 हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? दलीप ट्रॉफी का संबंध। सर ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? बताइए जल्दी से बताइए। दलीप ट्रॉफी के साथ में आप मुझे ये बताइए, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? एक आप मुझे बताइए, विजय हजारे ट्रॉफी, कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? एक आप मुझे बताइए, देवधर ट्रॉफी के बारे में, देवधर ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? एक आप मुझे बता दीजिए, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे सर ये चार तो है, रणजी, विजय हजारे, देवधर और ईरानी, चारों के चारों किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? तो आप बोलोगे सर क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, याद रखना। तो क्रिकेट के कौन कौन से याद रखना है? दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, देवधर और ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है कि हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? सर हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित है? तो आप बोलो सर वर्धन वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? वर्धन वंश से। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? हरियाणा। कहाँ पर थी? तो आप बोलो सर हरियाणा। हरियाणा से राजधानी परिवर्तित करके कहाँ पर? तो आप बोलो सर कन्नौज को बनाया था। किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। दो भाग कौन कौन से हैं? तो आप बोलो सर प्रसारित और सामंती। कौन सा था? प्रसारित और सामंती, दो भागों के अंदर ये विभाजित किया गया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, हर्षवर्धन ने बताओ कितना? तो सर दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में, ठीक है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो आप बोलोगे सर एक चालुक्य शासक था। कौन सा शासक था? बताइए। चालुक्य शासक। इस चालुक्य शासक का क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर पुलकेशिन द्वितीय है। क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया। कहाँ पे हराया? नर्मदा नदी के तट पर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। नर्मदा नदी के तट पर बताओ किसको हराया? तो हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है ना। हर्षवर्धन के काल में कौन आता है? तो आप बोलोगे सर है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग। कौन आता है बताओ? ह्वेनसांग आता है, ठीक है ना। तो ये ह्वेनसांग है, ये बताओ कहाँ पे आता है? तो आप बोलोगे सर ह्वेनसांग है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है ना। याद रखना है हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? सर नृत्य से किससे पूछा है? नृत्य से संबंधित है, ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो बताइए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि है, गुरुदेव देव प्रसाद पुरस्कार या कालिदास सम्मान है। तो ये तो सभी को पता भी होगा, संगीत नाटक अकादमी। कौन सा सर? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, वो भारत में नृत्य से संबंधित दिया जाता है, ठीक है ना। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत कब होती है? 1953 को होती है। कब होती है? 1953 को होती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजलिस्ट कहा जाता है? सर प्यूजलिस्ट कौन से प्रतिभागी है जिनको प्यूजलिस्ट के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। प्यूजलिस्ट किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इसका आंसर। प्यूजलिस्ट, तो सर प्यूजलिस्ट बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या मुक्केबाजी? बताइए। तो आप बोलो सर इसका आंसर प्यूजलिस्ट है, वो मुक्केबाजी को प्रतिभागी, जो मुक्केबाजी के प्रतिभागी है उनको किस नाम से? प्यूजलिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख और तिब्बत समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर। पहली बात तो बताइए लोसर कहाँ पे मनाया जाता है? तो आप बोले सर लोसर है वो लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। सर नया साल है ये, क्या है? नया साल, तो नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? सर भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो आप बोलोगे सर बचपन में MBA कर लिया। बचपन में क्या कर लिया? तो आप बोलोगे सर बचपन में MBA किया, ठीक है, MBA किया। कौन कौन से पड़ोसी देश हो गए? 7 पड़ोसी देश हो गए, बांग्लादेश, चाइना,
पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सर यही अपना सीमा का क्रम भी है। आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भारत में सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है, तो आप बोलो सर बांग्लादेश की। सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की। दूसरी सबसे कम किसकी है, भूटान की। दूसरी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो चाइना की है। तो इससे याद हो जाएगा, तो आप सर बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका पड़ोसी देश नहीं है क्या, तो आप बोलो सर श्रीलंका पड़ोसी आपके सीधी भूमि से सीमा साझा नहीं करता है, जलीय सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सभी को पता है सर, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। कौन से वादक है, शहनाई वादक है। सभी को पता होगा इसका आंसर, तो आपको सर बिल्कुल पता है। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो आप बोलिए सर जाकिर हुसैन तो तबला वादक है। कौन सा वादक है, तबला वादक। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, तबला वादक कौन है, तो आप बोलिए सर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है सरोजनी नायडू। सर सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया था, ये तो सभी को पता होगा सर। इसके बारे में हम चर्चा करें, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू ने 1925 में, कब सर 1925 के अंदर, ठीक है ना। 1925 यहाँ पे एक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसमें 1925 कौन सा हो जाएगा सर, 1925 बिल्कुल आंसर सभी का सही भी आंसर है, ठीक है ना। चलिए तो याद रखना, आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए कांग्रेस के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप बोले सर कांग्रेस की स्थापना तो हम सभी को पता है 1885 को हुई थी, ठीक है ना। ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योम चंद्र बनर्जी थे। व्योम चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर भी सही है। अब आप मुझे ये बताइए कांग्रेस में गांधी जी ने कब अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने कब अध्यक्षता की थी, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1907 सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बोलिए सर सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रास बिहारी ने, किसने, तो सर रास बिहारी घोष ने 1907 का अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, ठीक है ना। चलिए तो ये आज 16 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के थे आपके, वो मैंने हटा दिए थे। चलिए तो क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास अगली आपके जल्दी आ जाएगी और उसी में आपके ये देखिए 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन है जितने भी, वो मैं आपको पूरे करवा दूंगा। चलिए आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।